तो भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं। हम आज क्लास 12th स्टडी मोशन पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th की मैथ अध्याय 4.1 शारीरिक चैप्टर की पहली सवाल एक्सरसाइज नंबर 4.1 से पहली सवाल। कुछ लोगों के बुक में शारीरिक चैप्टर होगा 5.1 में और कुछ लोगों के बुक में होगा 4.1 में। तो यहाँ पर हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें शारीरिक चैप्टर 4.1 में है। भाइयों, क्लास 12th की कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स या कोई भी न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन गणित से 4.1 शारीरिक से सवाल नंबर 1। तो भाइयों, जैसा कि हमने आपसे बोला था हमारे बुक में अध्याय नंबर 4 में शारीरिक है। तो यहाँ पर आप शारीरिक का परिचय देख सकते हैं। 2 अथवा 3 रैखिक युगपत समीकरण के हल से शारीरिक डिटर्मिनेंट का विकास हुआ है। इन समीकरणों में अज्ञात राशियों के विलोपन से जो विशिष्ट गुण प्राप्त हुआ उसी से शारीरिक की उत्पत्ति हुई। यदि दो समीकरण a1x तथा b1y बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0 से x तथा y का विलोपन करें तो विलोपन फल निम्न होगा। आप इसको एक बार देख सकते हैं, खुद से देख लेंगे। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट गुण हैं जो कि आपको देखना आवश्यक होगा। जैसा कि सारणिकों का पहला गुण है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो जैसे यहाँ पर प्रत्येक दूसरी रो का प्रत्येक तत्व शून्य है तो इसका मान शून्य होगा। दूसरा, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभ या सभी स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि किसी सारणिक को सभी पंक्ति को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्ति में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 B1 C1 पंक्ति को हम स्तंभ में परिवर्तित कर दिए हैं और यहाँ पर इसका मान सेम है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। x बराबर y। तीसरा गुण है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 में हम जैसे देखिए आप प्रथम और तृतीय पंक्ति को परस्पर बदलने पर यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति में A1 B1 C1 है और यहाँ पर तीसरी पंक्ति में A3 B3 C3। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना देंगे और तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पहली पंक्ति को यहाँ पर हम तीसरी पंक्ति बना दिए और तीसरी पंक्ति को हम यहाँ पर पहली पंक्ति बना दी। तो इसी को करने पर हमारा सारणिक का मान प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहले प्लस में था, अगर हमने पहली पंक्ति को तीसरी और तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया तो यहाँ पर इसके सारणिक के मान के चिन्ह में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर प्लस था और माइनस में आ गया। चौथा गुण, यदि किसी सारणिक को किसी दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों में सर्वसम है तो सारणिक का मान शून्य होता है। सर्वसम मतलब आप जैसे कि इसमें A1 B1 C1, यहाँ पर हम आपको किसी दूसरे एग्जांपल से समझा देते हैं। यहीं पे जैसे समझिए, इसमें A1 B1 C1 और यहाँ पर A2 B2 C2, यहाँ पर A2 B2 C2 मतलब इसमें कि दो पंक्तियाँ आपस में समान है तो इसका मान शून्य के बराबर होगा, है ना। जैसा कि चौथा गुण समाप्त। उसके पांचवा गुण, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा पांचवा गुण, जो इम्पोर्टेंट थे आपको मैंने बता दिया। उसके बाद छठा प्रगुण में क्या है देखते हैं। यदि सारणिक कोई किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के
प्रत्येक अवयव को 80 और k से गुणा कर दिया जाए तो नए शारीरिक का मान शारीरिक के मान का k गुना हो जाता है। जैसे ये तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी को गुणा करने पर जितने से गुणा करते हैं उतना गुना हो जाता है। तो एक साधारण सा नियम है। उसके बाद 7वां प्रगुण है आपका, जैसे क्या यार, 2 प्रगुण बचे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 4.1। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4.1 की पहली सवाल, निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। पहली पंक्ति में 67, 19, 21, दूसरी पंक्ति में 39, 13, 14, 81, 24, 26 है। तो इस सारणिक का मान देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं भाइयों। इस 4.1 का सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको रफ में किया हुआ मिलेगा। इसके बाद हम 4.2 या 3 से आपको लाइव क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग थोड़ा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम आपको समझाएंगे किया हुआ क्वेश्चन, उसके आगे 4.2 या 3 से आपको हम लाइव कराएंगे बोर्ड के साथ। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर सारणिक 4.1। तो यहाँ पर आप देखिए सारणिक का मान हमें ऐसा ज्ञात करना है, जैसे कि मतलब पहले इसको